जय श्री कृष्ण। आप सभी को सूर्य ग्रहण के बारे में कुछ तथ्य मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ज्योतिषी भी रहेंगे और खगोलीय घटनाएं भी रहेंगी। जैसा कि आपको सबको मालूम है, सबसे पहले तो ये देखें कि सूर्य ग्रहण पड़ता कैसे है। सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। जैसे सूर्य के सबसे नज़दीक होता है बुध, फिर इसके बाद शुक्र आता है, फिर तीसरा पृथ्वी आती है, फिर इसके बाद मंगल आता है, फिर इसके बाद गुरु और लास्ट में शनि आता है। ठीक है, इस तरह सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। चंद्रमा जो होता है ये उपग्रह कहला जाता है, जो पृथ्वी के चक्कर लगाता है, पृथ्वी के चक्कर लगाता है। अब जो चंद्रमा होता है ये पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा जब आ गया, सूर्य को ओवरलैप करने लगता है, तब सूर्य ग्रहण होता है। अब ये सूर्य ग्रहण जो कल होने वाला है 21 जून को, ये भारत में विजिबल रहेगा, पूर्ण रूप से देखा जा सकता है। भारत में पृथ्वी से इसको देखेंगे तो 100% यानी 95% के ऊपर ये सूर्य ग्रहण दिखेगा। तो ये तो हो गई खगोलीय घटना कि सूर्य ग्रहण कब होता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होने लगता है। ठीक है, अब सूर्य ग्रहण के बारे में तरह तरह के विचार हैं कि क्या होता है। देखिए, ये सब यूनिवर्सल ब्रह्मांड में ग्रह नक्षत्र की घटनाएं होती रहती हैं, खगोलीय घटनाएं हैं, हो रही हैं। इसका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब मनुष्य पैदा होता है तो अपने पैदा होने के समय उसकी लग्न निर्धारित हो जाती है, उसका एक बर्थ चार्ट बन जाता है जिस पर सभी ग्रह व्यवस्थित रहते हैं। ये ईश्वरीय देन है। ये भगवान बर्थ के समय एक उस समय के समय बर्थ के समय कौन सा ग्रह दशा का नक्षत्र कहाँ चल रहे हैं, ये फिट हो जाते हैं। अब सूर्य ग्रहण से संबंध में जानकारी मैं दे दूं कि ये सूर्य ग्रहण जो है भारत में पूर्ण रूप से दिखेगा। सुबह 9 बजे के लगभग 9:10, 9:15 बजे सुबह से ये शुरू होगा और लगभग ये 3:40 तक, 3:50, 40 मिनट, 3:30 बजे तक ये चलेगा। लगभग 5-6 घंटा का सूर्य ग्रहण है ये। अब इस पीरियड में ज्योतिषी अनुसार ये है कि बाहर नहीं निकलना चाहिए, घर में रहना चाहिए, सूतक मानना चाहिए, क्योंकि सूर्य पर ये हो रहा है। तो सूर्य हमारे पंच देवता में आते हैं, तो सूतक जो है ये 12 घंटा पहले लग जाता है। तो आज रात्रि 9, सवा 9, 9:30 बजे से सूतक लग जाएगा। सभी मंदिरों के भगवान जहाँ बैठे रहते हैं, घर में हैं, पूजा घर है जिसका जहाँ भी है, वहाँ पर उनके पट, दरवाजे, पर्दा बंद कर दीजिए। और कल सुबह जब 9:15 से ग्रहण शुरू होगा, उसके पहले लगभग 8 बजे के लगभग स्नान ध्यान कर लेना चाहिए, शुद्ध हो जाना चाहिए। सूतक के पहले खा पी के फुर्सत, शुद्ध होना चाहिए। मतलब खा पी के मतलब ये है कि ग्रहण के दौर, वैसे तो सूतक ये है कि 9 बजे के बाद आज से कुछ भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन असंभव रहता है ऐसा। तो 9 बजे के पहले कुछ खा पी लेना चाहिए और स्नान ध्यान करके ग्रहण के पीरियड में घर पर रहना चाहिए। और 3 बजे के बाद जब ग्रहण खत्म होगा तब स्नान करना चाहिए। 3:30-4 बजे के बाद भगवान के पट खोलने चाहिए और पूजा पाठ करना चाहिए। ज्योतिषी जानकारी आपको मैं बता दूं कि
सूर्य ग्रहण में क्या होगा, देखिए ये काल पुरुष की कुंडली है। काल पुरुष मतलब कोई राशि नहीं है, लग्न पर बेस है। काल पुरुष 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लग्न पहला भाव लग्न कहलाता है। अब आप देखेंगे कल के लिए, कल 21 जून है, लगभग 12:30 बजे के लगभग की ये कुंडली है, ये काल पुरुष की कुंडली है। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो थर्ड हाउस जो है, यानी यहाँ पर मिथुन राशि है, मिथुन राशि में ये सूर्य ग्रहण होगा। सबसे पहली चीज मिथुन राशि में होगा। अब मिथुन राशि में सूर्य ग्रहण होगा। अब यहाँ पर आप स्वयं देखें, मरकरी, बुध है, सूर्य है, मून है और राहु है। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये मरकरी यानी सन, मून और राहु, सन मून ये दो मृगशिरा नक्षत्र में हैं, मृगशिरा नक्षत्र में है। लेकिन जब सन और मून, अभी मैंने पहले बताया कि मून जब आएगा तो सूर्य ग्रहण होगा, इन दोनों का तो ठीक बनता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये राहु भी यहाँ बैठा है, राहु जो होता है ये भी मृगशिरा नक्षत्र में है। तो इस सूर्य ग्रहण में, ये सूर्य ग्रहण कैसा होगा हमारे लिए, आपके लिए, इस देश के लिए कैसा होगा। वर्तमान परिस्थितियाँ आपको मालूम ही है क्या चल रहा है, तो मैं आपको शॉर्ट में बताने जा रहा हूँ कि ये सूर्य ग्रहण मिथुन राशि में हो रहा है, मृगशिरा नक्षत्र में हो रहा है, राहु भी उसी नक्षत्र में है। अतः जिस किसी भी सज्जन के लग्न में राहु है उसका प्रभाव राहु का पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लग्न मतलब शरीर होता है, शरीर व्यक्तित्व होता है उसका पूरी। तो अब यहाँ पर सूर्य जो होता है, मून है, तो सूर्य आत्मा का कारक है, इटर्नल पावर है, मून हमारा मन है। तो आत्मा का कारक शक्ति और मन दोनों मिलते हैं, कहते हैं राजा रानी। तो जब दोनों मिलते हैं तब सूर्य ग्रहण होता है। ये बहुत अच्छी घटना है, लेकिन इसमें राहु का आ जाना ये प्रभावित करेगा पूरी घटनाओं को। क्यों? क्योंकि राहु यहाँ पर बैठा है, तो राहु के कारण ये थोड़ा सा प्रभावित होगा। क्यों? क्योंकि राहु वैसे आपको मालूम है कि दानव पक्ष का है और स्वाभाविक है कि थर्ड हाउस में है ये। अब थर्ड हाउस में है यानी मिथुन राशि में, थर्ड हाउस में, और ये चीज़ आपको देखना है कि जो थर्ड हाउस है ये आपका मिथुन राशि है। अब और दूसरा जो मृगशिरा नक्षत्र है ये मंगल के नक्षत्र हैं। अब यहाँ से मंगल की 1 2 3 4 यहाँ से मंगल की चौथी दृष्टि पड़ती है यहाँ पर, तो मंगल भी इन्वॉल्व हुआ इस ग्रहण में। इस ग्रहण में सन, मून, राहु, बुध भी बैठे हैं, ये सब इन्वॉल्व हो रहे हैं। मंगल भी यहाँ से देख रहा है तो मंगल भी इन्वॉल्व हो रहा है। बुध तो ठीक है, जैसा है वो अपना ग्रहों के अनुसार, अगर अच्छे ग्रह के साथ हुआ तो अच्छा फल देता है, बुरे के साथ हुआ तो बुरा फल देता। तो ये जो सूर्य ग्रहण है ये एक प्रकार का भारतवर्ष में क्या घटनाएं लाएगा। अब जैसे मिथुन राशि है, ये वायु तत्व राशि है, वायु की राशि है, एयर। सूर्य जो होता है अग्नि का प्रतीक होता है। अब अग्नि और हवा जब मिलेंगे तो क्या होता है आपको मालूम है कि पूरे अग्नि फैलेगी हर जगह, अग्नि का प्रकोप होगा जो इस समय हो रहा है। तीसरा ये है कि ये जो सूर्य ग्रहण है ये बगल में आपके ये इंडिया की कुंडली है, भारतवर्ष की ये कुंडली है। ये कुंडली जो है भारत देश की है। जब भारत हमारा आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 रात्रि 12 बजे, ये उस समय की कुंडली है। तो भारत देश की कुंडली में वृष लग्न की कुंडली है ये। अब वृष लग्न यहाँ पर लिखा है, 2 वृष लग्न है, टॉरस है। अब इसमें अगर अपन देखेंगे, चूँकि जो ये सूर्य ग्रहण है ये मिथुन में हो रहा, मिथुन राशि में हो रहा है, यानी मिथुन राशि में। अब आप देखेंगे इसमें मिथुन यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे मार्स है, यहाँ पर मंगल बैठा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत देश की कुंडली में
भारत के लग्न में ही राहु है, लग्न में ही राहु है। तो मैंने पहले बताया कि राहु का प्रभाव इस समय ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए ये सब बीमारियां फैल रही हैं। जो कोरोना है आज के समय में पूरे विश्व को लिया हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं इसका राहु का प्रभाव है। और आप कालचक्र की आप कुंडली में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर गुरु है, सैटर्न है, गुरु यहाँ पर नीच का बैठा हुआ है, गुरु नीच का है, शनि है, तो इनके प्रभाव भी इस समय पड़ रहे हैं। और राहु यहाँ पर भारत देश की कुंडली में राहु यहाँ पर केंद्र में है, यानी लग्न में है, इसलिए राहु का प्रभाव पूरे भारत में। और वैसो अगर आप न्यूमेरोलॉजी में आप जाएंगे 2020 यानी 4 अंक राहु का होता है। तो ये पूरा जो वर्ष है ये राहु का वर्ष है, और राहु जो है ये प्रभावित करता है। लग्न में जिसके होता है तो वो तो पूरी आत्मा, पूरे शरीर, पूरे उसको, इसीलिए भारत में इस वर्ष थोड़ा सा उथल पुथल ज़्यादा चल रही है, रोग ज़्यादा आ रहे हैं, कोरोना ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, और चाइना बॉर्डर में जो ये सब हो रहा है ये सब उथल पुथल राहु का ही कमाल है। तो कुल मिलाकर के अगर हम इस को कंक्लूड करेंगे तो ये सूर्य ग्रहण भारत देश के लिए अच्छा नहीं होगा। भारत के लिए नवंबर तक, यानी अक्टूबर लास्ट और नवंबर तक उथल पुथल चलती रहेगी अभी, और आगे इसके बाद फिर शांति होगी, आगे शांति होगी, ये है। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये बता दूं कि बहुत लोग कहते हैं राशियों के अनुसार, मेरा प्रेडिक्शन जो होता है हमेशा लग्न के अनुसार होता है, लेकिन राशियों के अनुसार भी मैं बता देता हूं, क्योंकि काफ़ी लोग राशियों के आधार पर देखते हैं। तो ये जो सूर्य ग्रहण है काल पुरुष की कुंडली, सबसे पहले तो ये जानिए कि ये सूर्य ग्रहण मिथुन राशि पर घटित हो रहा है। अब मिथुन राशि पर घटित हो रहा है तो ये लग्न की कुंडली है, काल पुरुष की है, तो मिथुन राशि पर होगा, तो मिथुन यहाँ पर 3 नंबर आ जाएगा। अगर आपको मिथुन राशि करना है तो राशि को यहाँ पर 3 नंबर करके कर सकते हैं। चंद्रमा जहाँ जिस राशि में चंद्रमा होता है, जिस मतलब उसमें, वही उसकी राशि कहला जाती है। ठीक है, ये सिंपल है। अब जैसे अगर हम देखें मेष राशि वालों के लिए, मेष राशि वालों के लिए ये जो सूर्य ग्रहण है ये अच्छा साबित होगा। ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, अच्छा साबित होगा, बस थोड़ा सा आपको अपने वाणी पर कंट्रोल करना है। वृष राशि वालों के लिए भी टॉरस ये बहुत अच्छा होगा, बस थोड़ा सा आपको शरीर का ध्यान देना है, मतलब बीमारियां थोड़ा सा, क्योंकि सूर्य ग्रहण होने के बाद लगभग 21 दिन या 22 दिन तक इसका प्रभाव चलता है। तो ये नहीं कि कल सब बीमारियां हो जाएंगी, नहीं, 21 दिन तक आपको ध्यान देना है किसका प्रभाव रहेगा। तो इसीलिए सूर्य ग्रहण के अभी मान के चलिए कि महीना भर अभी कोरोना का प्रभाव और बढ़ेगा, महीना 1.5 महीना अभी बढ़ेगा कोरोना का प्रभाव, अभी बॉर्डर में हलचल तेज होगी थोड़ा सा। तो इसीलिए है कि मेष में जैसे अच्छा रहेगा आपका, थोड़ा सा वाणी कंट्रोल करना है, क्योंकि थोड़ा सा मेष राशि जो है ये अग्नि राशि है। ठीक है, और वृषभ ठीक है लेकिन रोग से बचना है। मिथुन राशि में ये ग्रहण हो रहा है, तो मिथुन राशि के लिए ये ग्रहण उतना अच्छा नहीं होगा जितना कह सकते हैं, लेकिन इनके लिए ये एवरेज रहेगा। बट इनको स्वास्थ्य थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि स्वास्थ्य में इनके प्रभाव जरूर पड़ेगा, 100% इनके स्वास्थ्य में पड़ेगा। कर्क राशि के लिए ये उतना, कर्क राशि के लिए अच्छा नहीं है, एवरेज मैं कह रहा हूँ, एवरेज बस। सिंह राशि यानी लियो के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है, बस इसमें धन लाभ होने के शुभ बन रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य लाभ नहीं रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए धन लाभ तो होने के योग बन रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा शुभ नहीं रहेगा।
कन्या। अब कन्या के लिए अच्छा है, कन्या के लिए ओके है, बहुत अच्छा रहेगा। जैसे उधर मेष और वृष का था, उसी तरह कन्या के लिए भी अच्छा रहेगा। तुला के लिए एवरेज रहेगा, तुला राशि वालों के लिए ये एवरेज रहेगा। क्यों? क्योंकि तुला राशि जो है शुक्र की राशि है और मिथुन राशि पर आपका ये हो रहा है, ग्रहण पड़ रहा है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के एवरेज रहेगा, तुला राशि वालों के लिए एवरेज है। वृश्चिक राशि वालों के लिए कष्टप्रद रहेगा, वृश्चिक राशि में थोड़ा सा कष्ट बढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। कष्ट कई तरह के होते हैं, अब मैंने कह दिया कष्ट होगा। अब कष्ट आपको शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है और किसी तरह का भी कष्ट हो सकता है, तो थोड़ा सा इसमें सतर्क रहें। धनु राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा, अच्छा मतलब एवरेज से थोड़ा प्लस रहेगा, एवरेज प्लस रहेगा। मकर राशि वालों के लिए एवरेज तो है, अच्छा है, लेकिन रोग बढ़ सकते हैं, रोग आपके स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ सकती हैं। कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा, बस वाणी थोड़ा सा संभल के बोलना, वाणी जो अपनी वाणी बोलते हैं किसी के सामने, वो थोड़ा सा संभल के बोलना है। मीन राशि वालों के लिए यह अच्छा मतलब बहुत अच्छा नहीं कह सकते, एवरेज से थोड़ा सा बिलो कह सकते हैं, बिलो कह सकते, क्योंकि ये आपका मीन राशि गुरु की राशि है और यहाँ पर गुरु नीच के बैठे हुए हैं, पहले से मालूम है आपको, तो बहुत अच्छा नहीं है, पर ठीक है। तो कुल मिलाकर के लास्ट कंक्लूजन ये है कि ये जो सूर्य ग्रहण है, ये मानव जीवन में इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। जो वर्तमान में कोरोना चल रहा है, ये अभी पीक लेवल तक जाएगा। सूर्य ग्रहण के बाद लगभग 1-1.5 महीना अभी ये चलेगा, नंबर 1। नंबर दूसरा, जो इस समय उथल पुथल चल रही है बॉर्डर पर, हमारे सैनिक पर, मिलिट्री पर, ये मंगल का प्रभाव है, क्योंकि मंगल सेनापति होता है। मंगल यहाँ बैठा है और कूद गया, सीधे इसकी दृष्टि जा रही है ग्रहण क्षेत्र में, ग्रहण की राशि पर सीधी इसकी दृष्टि जा रही है, इसलिए मंगल के कारण अभी हमारा तनाव बढ़ेगा, ये आपको ध्यान देना है। और रोग बढ़ेंगे अभी, बस आपको संभल करके रहना है। तो माय डियर फ्रेंड, सूर्य ग्रहण के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी मैंने दिया है। ये जानकारी श्री कृष्णा एस्ट्रोलॉजी केंद्र के द्वारा दी जा रही है और ये जानकारी आपको एक पूर्व आभास कराया जा रहा है। इस पर 100% विश्वास करके कोई कुछ काम करे, इसकी कोई वो नहीं है, क्योंकि ये प्रिडिक्शन चक्र पर आधारित है और ये ज्योतिष जो होता है ये आपको उपाय बता सकता है कि ऐसे करना है और आप अपने से स्वयं विवेक से भी निर्णय लेके काम कर सकते हैं। तो सूर्य ग्रहण क्या होता है, किन राशि पर कैसा प्रभाव होगा, मेनली है इंडिया, क्योंकि आज हमारा देश उथल पुथल की दौर से गुजर रहा है, तो देश की कुंडली हमने बना दिया और इसलिए हमने बताया कि अभी भारत में क्या क्या होने वाला है। तो सभी को शुभ रात्रि और जय श्री कृष्णा, और संभल कर रहिए। और सूर्य ग्रहण खगोली घटना है ये मानिए, और ज्योतिषी आधार पर जो मैंने बताया ये भी घटनाएं हैं, ये भी मानने वाले बहुत हैं, खगोली घटनाएं हैं वो भी है। तो दोनों पक्ष लेकर के चलेंगे। बहुत ज़्यादा हम किसी पर ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ये है, लेकिन खगोली घटना है, ये भी लोग वाग देखते हैं दूरबीन से, तो वो भी सही है। साइंस भी अपनी जगह सही है और ये भी सही है। तो कुल मिलाकर के दोनों का सामंजस्य बना करके जो पुरुष चलता है वही आगे बढ़ता है। जय श्री कृष्ण। जय।